दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो परिणाम आया है वाकई चौंकाने वाला आया है। इसमें एक तरह से देखा जाए तो महागठबंधन का एमवाई समीकरण दरक गया है और इसके लिए एम और वाई में दोनों में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। नेताओं में चिंता का विषय बनना स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक वोट बैंक पोलराइज नहीं होगा, सत्ता की सियासत तक कैसे पहुंचेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मुस्लिम वोटर्स पर और मुस्लिम राजनेताओं पर। यादव का हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले आज मुस्लिम पर कर रहे हैं और सबसे इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं हम लोगों के साथ में अशफाक रहमान जी, आपका स्वागत है सर। सबसे पहले कि जिस तरह से पिछले बार के बनिस्पत 2020 के बनिस्पत 2025 में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटी है, क्या कारण मानते हैं आप? महागठबंधन, इसको आप ये मान के चले कि महागठबंधन जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय उससे दूर होता जा रहा है। अब जिसे आरजेडी, तो आरजेडी आज वो नहीं है जो लालू यादव के समय थी। लालू यादव की आरजेडी में माई समीकरण था, उसमें सभी लोगों का समावेश था। ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव थे। 14% यादव के साथ 18% मुस्लिम इंटैक्ट लालू यादव के पास था। और जहां तक अभी के आरजेडी का मामला है, अभी तो देख लीजिए उनके परिवार से ही सारी बातें खुल के सामने आ रही कि कोई हरियाणा के हैं जो सब डिसाइड करते हैं और तेजस्वी बाबू जो हैं, युवराज हैं, वो उनको ये बातें नहीं समझ में आई, वो इस तरह से जोड़ नहीं पाए लोगों को। लेकिन महागठबंधन के नेता तो ये आरोप लगाते हैं कि ओवैसी मेरा सारा वोट काट लिए। देखिए, आरोप लगा, ओवैसी जी कहते हैं कि महागठबंधन अगर नहीं रहती तो लगभग जो है 14 सीट मेरा और बढ़ जाता। देखिए, ये एकदम सही बात है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप इस बात को मान के चलिए कि एमआईएम 28 सीट पर पड़ा था, ठीक है। महागठबंधन की तो कभी कोई सरकार थी नहीं, अभी 20 साल से तो बिहार में नहीं है, केंद्र में भी नहीं है महागठबंधन। तो वो जो क्षेत्र है वो एमआईएम का गढ़ है, एमआईएम का। तो एमआईएम को इन्होंने गठबंधन में लिया नहीं। इनका क्या वहां पे? आरजेडी का क्या? कुछ नहीं है। कांग्रेस का क्या? ना कांग्रेस ने अपने शासन काल में 50-60 साल में 2020 में किशनगंज से जो चारों सीट जो ओवैसी जी को आया था, हाँ, वो चारों विधायक को आरजेडी ने तोड़ लिया, अपने में शामिल कर लिया और उनको अब की बार टिकट दिया आरजेडी ने। और ओवैसी जी ने नया जो है अपना कैंडिडेट लाया, वो जीत गया, लेकिन तो पहले जो आरजेडी के सिंबल से जीता था वो हार गया। हाँ, देखिए बात समझिए, वो महागठबंधन का आप सीमांचल में कुछ नहीं है, 0/0 है। एनडीए क्लेम कर सकता है, एनडीए इसलिए क्लेम कर सकता है, एनडीए यहां सत्ता में अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। एनडीए जो है कि नहीं, आपको केंद्र में भी अच्छा कर रहा है या एनडीए का, इनका क्या? कांग्रेस का क्या? कुछ नहीं है। आप तो यहाँ 1990 के बाद से आप यहाँ गायब हैं। दूसरी चीज, आरजेडी 90 से 2005 तक रहे, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो वो नहीं, वो गढ़ ही है सीमांचल जो है एमआईएम का। तो एमआईएम को आपको मिला लेना चाहिए। आप एमआईएम को मिलाइएगा नहीं और अपनी बपोती समझिएगा। एमआईएम का वोट काटा इन लोगों ने, वो क्यों वोट काटेंगे उनको? हम, ये बिल्कुल गलत आरोप है इनका। 2020 में यहाँ पर बिहार विधानसभा में 14 मुस्लिम विधायक थे, भाई उसका जवाब हमने आपको दे दिया। 2025 में 11 हो गए और महागठबंधन, एक मिनट सर, और जो है अभी 11 विधायक में 5 विधायक एआईएमआईएम के हैं। आप बात को समझ, लगभग 50%। तो क्या ओवैसी की आप जो महागठबंधन, ओवैसी की राजनीति कितनी मजबूत हो रही है? ओवैसी मजबूत है सीमांचल में। ओवैसी का वोट काट लिया महागठबंधन वालों ने। कांग्रेस का क्या है? बोला ना, यहाँ तो 90 के बाद से नजर नहीं आ रहा है अब। और आरजेडी का क्या है सीमांचल में? कुछ नहीं। आप जहां पे 35 साल से हैं ही नहीं वजूद में, आपका क्या वैल्यू वहां पे? वो एमआईएम का गढ़ है, तो एमआईएम को आप गठबंधन में ले लेते। एमआईएम वाले तो आ रहे थे आपके पास, आपने लिया नहीं, बल्कि आप उनका वोट काट के जो मुसलमानों को महागठबंधन वाले डराते हैं कि हमको वोट दो नहीं तो तुमको ये आ जाएगा, क्या नाम है, बीजेपी आ जाएगा। तो बीजेपी कोई भूत थोड़ी है। बीजेपी के शासन में 14 साल से तमाम चीजों के बावजूद भारत का मुसलमान जिंदा है ना, सही सलामत है ना। बिहार में भी 20 साल से एनडीए की सरकार है, भाजपा के साथ सरकार है, तो ये भी सही सलामत है। आप कैसे सोच सकते हैं? तो ये इसका जो डर दिखा कि इनका अपना वोट बैंक क्या है, कांग्रेस का क्या वोट बैंक है, कौन सा उनका कैडर है,
उनका सारा कैडर तो बैठा रहता है लालू यादव के घर पे जी हुजूरी करने के लिए। तो आरजेडी इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो सीमांचल का जो क्षेत्र है वो स्पष्ट रूप से बहुत साफ लफ्जों में कहा जाए वो एमआईएम का गढ़ है। एमआईएम को इनको ले लेना चाहिए था, वो तो आ रहा था, वो तो और 6 सीट मांग रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि उसको 6 सीट में 5 सीट तो जीत गया, लेकिन उसके 14 सीट को महागठबंधन वालों ने एमआईएम को हरा दिया। ये महागठबंधन का कोई ये नहीं ना है, बपौती नहीं है। इन लोग महागठबंधन वालों की जानबूझ करके ये मुसलमानों को हराने की एक नियति है। अगर ऐसे ही था तो ये अपने सीमांचल को छोड़ करके बाकी दूसरी जगह पे क्यों नहीं अपने मुस्लिम कैंडिडेट को जिता? सुरसंड से दुजाना साहब खड़े हुए क्यों नहीं जिता दिया? 80,000 वोट लाए क्यों नहीं जिता दिया? अगर आपके लोग भक्त होते हैं, वहां अगर जादव इनको वोट दे देता तो जीतते नहीं, जीत जाते। दुजाना साहब क्यों हार गए? क्योंकि जादव ने वोट नहीं दिया वहां पे, साफ नहीं दिया। दूसरी चीज, आप अगर ऐसे ही था आप थे ना तो दानापुर में क्यों नहीं जिता दिया? दानापुर में तो मुसलमान नहीं है, एमआईएम नहीं था, तो दानापुर में क्यों भाजपा? तो सारे जादव वहां पे हैं। तो जादव के कैंडिडेट, जादव जो है आरजेडी को पसंद नहीं कर रहा है। अभी की जो आरजेडी वो नहीं, लालू यादव का एक अलग जादू था, उस समय की बात अलग थी, अभी की बात बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा होता तो रामकृपाल थोड़ी जीते। आरजेडी तो किसी को भी, भेड़ बकरी को भी अगर टिकट दे तो जीत जाता। 2020 में जब एक मोर्चा बना था जिसमें ओवैसी, देवेंद्र यादव, उपेंद्र कुशवाहा ही लोग थे, तो वैसी स्थिति में नॉर्थ बिहार में कहें या मिडिल बिहार में कहें, तो वैसी स्थिति में ओवैसी का एक्सपेंशन इधर नहीं था, वो सीमांचल तक सीमित थे। लेकिन अब की बार उनकी एंट्री लगभग जो है सारा क्षेत्र पकड़ लिए, नॉर्थ बिहार भी पकड़ लिए, इधर मिडिल बिहार पकड़ लिए। तो इससे क्या महागठबंधन में डर पैदा हो गया है? और मुस्लिम राजनीति जो है, महागठबंधन कुछ नहीं है, हर वो जाति के लोग जो अदर देन मुस्लिम है, वो मुसलमानों को डरा के वोट लेने में जो कामयाब हो जाते हैं वो आपको सेकुलर दल कहलाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा शोषण वही करते हैं। अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो सबसे ज्यादा, जैसे भाजपा जो करती है, तो भाजपा की स्पष्ट नीति है कि साहब हम आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। भाजपा की एकदम स्पष्ट, आरएसएस का एक नीति है कि साहब हम मुस्लिम विरोध पे ही काम करेंगे। इनको तो मुस्लिम को साथ मिला करके ये तो पीठ में छुरा घोंपते हैं। अभी एमआईएम को हरवाया किसने? महागठबंधन वालों ने। तो 14-15 सीट और बेचारा जीत जाता, 25 सीट जीत जाता। तो उसके अधिकार को अगर आप संरक्षित करते तो उसको आपको साथ में बुलाना चाहिए ना। आप गठबंधन में ले लेते, आप गठबंधन में नहीं लीजिएगा और उसको उल्टे डराइएगा तो आप जाइए, वैसे वहां कहां पहुंचा, सब जगह पहुंच जाएगा। जब मौजूदा समय में मुस्लिम राजनीति जो है किस दिशा में जा रही है, इसका क्या भविष्य होगा? मुस्लिम में राजनीति जो देश की दिशा होगी उसी तरफ जाएगा। आप मुस्लिम राजनीति को यहाँ कोई अलग ढंग से नहीं करें, वो भाजपा वाले अलग कर रहे हैं। भाजपा वाले मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, अपने यहाँ से न टिकट देके न कुछ। हाँ, कुछ प्रवक्ता बैठा देते हैं जो उल्टा सीधा बकता रहे, समझ गए? प्रवक्ता का काम है उल्टा सीधा बक रहा है तो बकता रहेगा, समझ गए? तो उसके अलावा उनके यहाँ कोई है नहीं है। और जो उनकी वाणी उनके हिसाब से बोले वो बीजेपी। तो जाहिर उसके पास क्या है, या तो उसके पास एमआईएम है या जो भी मुस्लिम नेतृत्व है, महागठबंधन है, या इसके साथ तो नहीं जाएगा। अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव अगर नहीं करते हैं तो जाहिर है ये वोट तो कटेगा ही, क्योंकि मुसलमान देख रहा है कि ये हमारी ना रक्षा कर पा रहे हैं ना हमारे लिए खड़े हो पा रहे हैं। कितने जगह पर सीआईए के समय में कितनी जगह पर तेजस्वी यादव खड़े हुए, पप्पू यादव इतनी सारी बात करते हैं, अमेंडमेंट बिल में पार्लियामेंट से बाहर हैं, कैसी बात आप कर रहे हैं? लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? तो मुसलमान समझ रहा है कि भैया ये मिल करके पीठ पे छुरा भोगता, कम से कम मर्द के तरह कहलाएगा। पप्पू यादव तो मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनका वोट बैंक से भाई देखिए वो जिताने में मुसलमान वोट का बहुत अहम भूमिका है। अभी तो उनको राजनीति से त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम अख्तरुल-रहमान का अगर जीत जाएगा अमर सीट से तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उनको तुरंत पार्लियामेंट से इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत जो है कि नहीं वहां से रिजाइन करना चाहिए और राजनीति संन्यास लेकर के किसी धर्म स्थल पर जाकर के धर्मार्थ कार्य करना चाहिए। ऐसे ही 10 लाख रुपए डेली बांटते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति में राजनेता जो बोलते हैं सो करते नहीं, जो करते हैं सो कहते नहीं। बहरहाल लालू का जो जादू था वो जादू अब बरकरार रहा नहीं। तेजस्वी यादव उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह अशफाक रहमान जी का कहना है कि पहले वाली वो आरजेडी नहीं रही और एक तरह से कहा जाए तो ओवैसी की राजनीति जो है डेवलप कर रही है, चूंकि वो मुस्लिमों को प्राश्रय देते हैं। हिंदू के अलावा मुस्लिम और हिंदू दोनों को जो है वो साथ लेकर चलते हैं और उनके वोट बैंक में और उनके काम करने का तरीका ऐसा है कि
मुस्लिम वोटर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।